शुरुआत करते हैं। ताली की बात साइड बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंचकल्याण बहुत पावन उत्सव होता है। इसके ये हमारा बहुत साक्षात पुण्य उदय है कि पारसनाथ भगवान की जय। पीछे वाले भी सभी लोग सावधान रहें। और अब हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंदिर में आज हमें इस मंदिर के तो पंचकल्याणक न जाने कब हुए थे और कौन से काल में हुए, कौन से मुनिराज के सानिध्य में हुए, कौन से काल का मतलब कौन से समय में हुए थे ये मुझे नहीं पता। पार्टिसिपेंट से मेरा निवेदन है कि कृपया चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। मुकुट रह गया, माला रह गई, जो भी रह गया, चुप हो जाए। 2 मिनट के लिए चुप हो जाए प्लीज। कौन से समय में इस प्रतिमा का पंचकल्याणक हुआ था वो हमें नहीं पता और हम लोगों को भी ये बहुत मन था कि इस प्रतिमा के पंचकल्याणक हम लोग देखें। तो आज हमें वो सौभाग्य मिला है। तो आज हम जोरदार तालियों से अपने पुण्य के लिए एक बार ताली बजाएंगे क्योंकि जो सौभाग्य हमें आज मिला है वो बहुत बड़ा है। 5 दिन का पर्व पंचकल्याणक होता है जो आज हम एक ही दिन में उसका दर्शन करेंगे, एक ही घंटे में। तो ये बहुत बड़ी मेहनत है और इसमें जो कोई भी गलतियां भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो अब वो गलतियां कोई गलती नहीं होगी, वो तो एक रिक्त स्थान रहता है हर कार्यक्रम में रही जाता है जो अगले साल के लिए भी हमारे पास सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री अरिहंत सदा मंगल में मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश, मंगल में श्री सिद्ध प्रभु जो निज रूप में करे विलास। अनंत तीर्थंकरों के मंगल विहार से पावन इस भरत भूमि का आज फिर से भाग्योदय होने वाला है। प्रसंग है 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान का मंगल में आगमन। आज हम यहाँ बैठे बैठे ऐसी कल्पना करेंगे कि मानो आज हम काशी नगरी में आ गए हैं और ये सेक्टर 2 का मंदिर, ये सेक्टर 2 की पावन धरती काशी नगरी बन गई है। जोरदार तालियां। और हम सब आज काशीवासी बनने के लिए तैयार हैं। अब माता वामा
अष्टकुमारियां और उनकी शैया को सजा रही हैं और माता की सेवा कर रही हैं और वह उनको बहुत प्रसन्न कर रही हैं। बहुत सुंदर प्रभु की आने की आहट जब हमारे बीच में आ रही है तो हम सभी नृत्य जोरदार तालियों के साथ आप भी इस प्रभु की आहट में सम्मिलित हो। बहुत सुंदर। अब माता वामा के कक्ष में हम सभी पहुंच चुके हैं और जब माता वामा के कक्ष में ये खुशियां मनाई जा रही थी, प्रभु की आहट आ रही थी, इसी बीच में माता वामा अपने कक्ष में, आप जो कि दर्शन भी कर पा रहे हैं, माता वामा अपने कक्ष में इस समय सोई हुई है। अचानक उनके पलंग पर एक प्रकाश होता है। अचानक उनके पलंग पर एक प्रकाश होता है और जब ये प्रकाश होता है तो माता वामा एक के बाद एक 16 स्वप्नों को देखती है और जब वह 16 स्वप्न देख रही है तो हम उस दृश्य के दर्शन करते हैं। आइए हम सभी चलते हैं 16 स्वप्न की ओर। माता वामा ने भी मन मुस्कुरा रही है और 16 स्वप्नों को देख रही है। उनके मन में क्या चल रहा है अभूतपूर्व, वो हमें भी ज्ञान नहीं है।
रे एक सिंह वैशाली श्वेत रंगधारी कंधों पे लाली खूब साजे शुभ लक्ष्मी आई पद्मासन पर ठाई हर देव गज कर शेवर बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। पुष्प सुरभित मालाएं देखी जिन पर भंवरों ने गीत गाए देखी वो चंद्रमा की चांदनी देखी मोती समान माता मुस्काए उगता हुआ दिन उज्ज्वल रवि दमहर दीपावली की पार लाई स्वर्णिम कलश आए झिलमिल चमक लाए जगमग जगमगाए भव शर्माए देखी दो नील सरवर में क्रीड़ा करती मानो माता के नैन लागे देखा केसर पद्मों से युक्त सरवर थी शुभ ऋतुओं का श्रृंगार लागे देखा समंदर था जलकर उछलते खिलखिलाए उत्तुंग सिंहासन मणिया करे वासन मेरू शिखर सा जगमगाए देखा एक देवयान रत्नों से मंडित मानो देवों की भेंट लागे देखा भूगर्भ से नागेंद्र दिन बनते पाई त्रिभुवन की हर निधि मन में चमके रत्न राशि दमके गर्द नाशी पृथ्वी क्यों प्रमुदित हो मुस्काए रे अग्नि अति पावन निर्धूम मन भावन धरती सारी जगमगाए जोरदार तालियां। 16 स्वप्नों का दर्शन हमें बहुत अच्छे माध्यम से, चित्रण के माध्यम से हो रहा है। मंगल शुभ साथ आए माता मंगल सिखाए मंगल शुभ साथ आए माता मंगल सिखाए माता ने जब 16 सपनों को देखा तो माता ने बहुत प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह बहुत विचलित है, वे बहुत परेशान हैं। उनकी आंखों से ही हमें ये झलक रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने यह सपने तो देख लिए, लेकिन क्या इन सपनों का फल होगा। वो बहुत विचलित हैं। इन सपने देखने का क्या उद्देश्य होगा। ये सपने आज रात को उनके आंखों में क्यों आए, उनकी नींद में क्यों आए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह राजा अश्वसेन के पास जा रही है। कैसा सुंदर परिवार है, जो मेरे अंतर को कितना प्रकाशित कर रहा है। ऐसा रोमांचकारी अनुभव तो मुझे कभी नहीं हुआ। ये कैसे 16 स्वप्न मैंने देखे हैं, इनका तो कोई अर्थ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माता ने चलो महाराज जी के पास चलती हूँ, वही मुझे इन सपनों का अर्थ बताएंगे। अब हम चलेंगे अश्वसेन के दरबार में।
और माता जब अपनी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाई तो वो अश्वसेन के दरबार में जाने का निर्णय लेती है। अश्वसेन के दरबार में इधर इंद्रलोक में देवों को पता चला तो भरत क्षेत्र में राजा अश्वसेन के यहाँ पर तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जीव यानी वामा के गर्भ में महाराज 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 प्रणाम। अरे प्रणाम देवी, क्या हुआ? आज इतनी अचंभित क्यों हो रही हो आप? क्या हुआ? महाराज प्रातः काल सोले सपने देखे हैं, आज फल बतलाओगी महाराज। हाथी भी देखा, वृषभ भी देखा और सिंह लक्ष्मी अवतार, फल बतलाओगी महाराज। अच्छा देवी, तो स्वप्न बहुत अच्छा है। जहाँ तक मुझे आभास हो रहा है, मैं वर्णन कर रहा हूँ आपको। बलशाली होगा सुकुमार, कर्मठ होगा तेरा लाल, पुत्र प्रतापी भी होगा, ज्ञान लक्ष्मी तारणहार, ज्ञान लक्ष्मी तारणहार। उज्ज्वल उज्ज्वल ज्योति समान, कर्णनास वो भगवान। सुख में स्वर्ण वृषभ जो आज, मानो तीर्थंकर अवतार, मानो तीर्थंकर अवतार। सफल हुई नारी फरियाद, सफल हुई नारी फरियाद, त्रिभुवन है नतमस्तक आज, त्रिभुवन है नतमस्तक आज। सोले सपने देखे हैं, आज फल बतलाओ जी महाराज। अच्छा देवी, आपके आनंद और सपनों को देखकर तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे गर्भ में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का भव्य जीव अवतरित हुआ है। जय हो पारसनाथ भगवान की। ये बहुत ही शुभ संकेत है। चलो, चिंतित होने की बात नहीं है, बहुत खुशियां मनाने की बात है। चलो महाराज खुशियां मैं तो मनाते धन्य हो हैं, गई, मैं तो धन्य हो गई। माता वामा देवी खुशियां ने मनाते हैं। माता वामा देवी ने अपनी शंकाओं का समाधान किया राजा अश्वसेन के दरबार में। इधर इंद्रलोक में देवों को पता चलता है कि भरत क्षेत्र में राजा अश्वसेन के यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जीव यानी वामा के गर्भ में एक अद्भुत जीव अवतरित होने वाला है और देवगण गर्भ कल्याणक मनाने के लिए काशी नगरी में आते हैं। अरे देखो देखो, देवगण तो आ ही गए। झूमते गाते देवगण आ रहे हैं। आप सभी ने अपनी तालियों के माध्यम से देवगण के साथ सम्मिलित हो। फिर वे रानी वामा और राजा अश्वसेन का सम्मान करके देव
वापस अपने स्थान पर जाने का निर्णय लेते हैं। देवों द्वारा माता बामा देवी का पिताश्रय का सम्मान हो रहा है। फिर वहाँ माता और राजा दोनों का सम्मान करके देवगण अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इधर काशी नगरी में जब नगरवासी को और सभी गांवों की महिलाओं को, गांव के लोगों को यह सूचना मिलती है कि हमारे गांव में एक भावी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, तो हम सभी सुहागन महिलाएं मंगल गीत को गाती हैं और माता बामा की गोद भराई का निर्णय लेती हैं। अब हम सभी चलते हैं गोद भराई के कार्यक्रम के लिए। सभी गोद भराई के कार्यक्रम का आनंद लेंगे, सभी गोद भराई का दृश्य देखेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जोरदार तालियां। हम सभी भी भगवान की गोद भराई में शामिल हो रहे हैं। अब सभी ने गोद भराई का आनंद लिया, गोद भराई करी माता बामा देवी की। सुहागन महिलाएं जब मंगल गीत गा रही थी तो माता बामा देवी का खुशियों का ठिकाना नहीं था। गोद भराई का दृश्य इतना शांत होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ इसका अभिवादन करें। एक नन्हा सा मेहमान हमारे बीच में आने वाला है। बहुत सुंदर एक नन्हा सा मेहमान हमारे अंगना में आने वाला है। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के काशी ग्राम में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के जन्मोत्सव का अपूर्व आनंद का प्रसंग
हमारे मध्य शीघ्र ही बनने वाला है। हम सभी तीर्थंकर बालक के जन्म उत्सव के दर्शन बहुत जल्द करने जा रहे हैं। हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान जो सबके संकटों को काटते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे बालक तीर्थंकर, ऐसे भगवान हमारे बीच में बहुत जल्द जन्म लेने वाले हैं। इंद्रलोक में भी भगवान पारसनाथ के आगमन की अत्यंत उत्साह है। इसलिए ही हमारा पंच कल्याण का कार्यक्रम पिछले 5 दिनों से हम सभी को विदित था कि आने वाली 5 तारीख को यह कार्यक्रम होना है, और आज भी बारिश हुई और पिछले 4 दिनों से भी बारिश हो रही है। तो ये इंद्रों का ही एक खुशी थी कि वो अपनी खुशी हमारे बीच में इस मध्य दे रहे थे। भगवान पारसनाथ के आगमन की अत्यंत उत्साह का प्रतीक्षा हो रही है। सौधर्म इंद्र मंगलाचरण करते हुए सभा को बुलाते हैं। अब हमारे बीच में सौधर्म इंद्र कुछ ही क्षणों में मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। सौधर्म इंद्र के साथ शशि इंद्राणी भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। अब हम कुछ ही देर में सौधर्म इंद्र के दरबार के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि पंच कल्याणक बहुत भाग्य से नहीं, बहुत सौभाग्य से, महासौभाग्य से मिलता है। पंच कल्याणक के दर्शन करने मात्र से ही हमारे अनेकों पापों का बंध कट जाता है। अब जब हमारे मंदिर में यह उत्सव हो रहा है, सौधर्म इंद्र का दरबार मानो सचकर तैयार है। अब हम सभी चलते हैं सौधर्म इंद्र के दरबार के दर्शन के लिए। सौधर्म इंद्र मंगलाचरण करते हुए सभा को बुलाते हैं। शची इंद्राणी वह कुबेर इंद्राणी के साथ भी सभा में समाहित है। अन्य सभी देवगण अपने देवगणों के साथ इंद्र सभा में विराजमान है। आइए मैं आपको इस मंगल आनंदकारी प्रसंग की अनुभूति के लिए आप सभी को इंद्र लोक में लेकर चलता हूँ। जोरदार तालियां। इंद्र सभा प्रारंभ की जाए। इंद्र सभा प्रारंभ की जाए। हे नाथ, भगवान के कल्याणक बनाते हैं हम, उनका क्या अर्थ है? कृपया करके स्पष्ट कीजिए। हे देवी, जो आत्मा के कल्याण में निमित्त होते हैं उसे कल्याणक कहते हैं। जय हो। अरे ये सिंहासन क्यों डोल रहा है? अब हमारे बीच में एक ऐसा नजारा आता है जब इंद्र का दरबार लगा हुआ है, सौधर्म इंद्र का दरबार भी लगा हुआ था। सभी अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे थे, सभी अपनी मुसीबतों का निवारण कर रहे थे। उसी बीच में एक अनोखी, एक अद्भुत घटना घटी है। अरे ये सिंहासन क्यों डोल रहा है? ये घटना कहाँ हो रही है? ये दिव्य प्रकाश कैसा फैल रहा है? ये क्या हो रहा है आज मेरे दरबार में? सौधर्म इंद्र सोचते हैं कि ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई, आज ये क्या हो रहा है? अब सौधर्म इंद्र बहुत परेशान है और अपना अवधि ज्ञान लगाकर हमें यह दिव्य प्रकाश का रहस्य बताने जाएंगे। अभी अपने ध्यान में मग्न सौधर्म इंद्र, जिसके हम दर्शन कर पा रहे हैं, वो अपना ध्यान मग्न है और वे ध्यान लगा रहे हैं कि आज ऐसी अद्भुत घटना, ऐसी विशेष घटना क्यों हुई। सौधर्म इंद्र का ध्यान जब समाप्ति की ओर होता है तो वह कह पाते हैं, अहो आनंद, अहो आनंद, अहो आनंद, महानंद, महानंद, महानंद। देवो सुनिए, मध्य लोक के भरत क्षेत्र में, काशी नगरी में माता वामा देवी, पिता अश्वसेन के यहाँ पर 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। तो पारसनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सौधर्म इंद्र के दरबार में आज जब ये इतनी बड़ी खुशी का
दृश्य हम सभी देखते हैं तो सौधर्मित्र एक बार और बोलते हैं, अरे आज का दिन तो महान खुशियों का है, आज का दिन तो परम सौभाग्य का है, आज तो जन्मोत्सव का विशेष आयोजन होना चाहिए, आज तो मेरे दरबार में बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि मैं आज बहुत धन्य हो गया, तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। मैं कुबेर से अनुरोध करता हूँ कि वे इस उत्सव के बारे में सभी को बताएं और अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करें। हे देवेंद्र, हमारे यहाँ परंपरा है, जब भी तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उन्हें सर्वप्रथम देवलोक लाकर सुमेरु पर्वत पर ले आकर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। और ये जन्माभिषेक कोई आम अभिषेक नहीं होता महाराज, ये देवों द्वारा किया जाता है। तो प्रभु को लेने चलिए महाराज, चलिए। अब सौधर्मित्र बोलते हैं, ठीक है, अब हम सभी काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सभी लोग सौधर्मित्र, शशि इंद्राणी और सभी लोग काशी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। महल में जब हम पहुंचते हैं तो राजा अश्वसेन बड़े ही व्याकुल रहते हैं, बड़े ही परेशान रहते हैं। अब उनकी इस व्याकुलता, आकुलता का कारण पता है क्या है? क्योंकि वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा शुभ समाचार है जो आज मेरे दरबार में आने वाला है। आज इतनी विचलित क्यों हो रही हो? कितनी खुशी मना रही हो? क्या समाचार रही हो? महाराज बहुत उद्धार हो गया, महाराज उद्धार। ओ, क्या उद्धार हो गया? बताओ तो, मेरा मन अधीर हो रहा है। बताऊंगी। हाँ, अरे मेरा मन तो बहुत अधीर हो रहा है, जल्दी बताओ दासी, क्या हुआ है? नहीं महाराज, इतना बड़ा उद्धार हुआ है काशी नगरी का, और मैं ऐसे बता दूं ना। ऐसा क्या उद्धार हुआ है? बताओ तो। रानी ठीक है? रानी तो ठीक है, गर्भस्थ ऐसे शिशु नहीं ठीक? बताऊंगी गर्भस्थ शिशु ठीक है ना, ऐसे नहीं बताऊं महाराज। कैसे इतनी बड़ी खुशखबरी और मैं आपको ऐसी बताऊं? हाँ अच्छा, खुशखबरी ऐसे नहीं बताओगी, लो बताओ क्या मांगती हो? महाराज, कुछ तो उपहार दीजिए, इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये लो तुम्हारे उपहार लो, मुझे जल्दी से खुशखबरी बताओ, क्या खुशखबरी है? महाराज, मन रोमांचित हो रहा है। हो गया काशी नगरी का उद्धार। काशी नगरी में राजकुमार का जन्म हुआ है। जय हो। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया, मेरा मन गदगद हो गया। दासी जल्दी से लो और ये मिठाई पूरी प्रजा में बांटो और पूरी काशी नगरी को धूमधाम से सजाओ और खुशियां मनाओ, और सभी धूमधाम से मनाओ, कोई भी किसी को भी कोई कष्ट ना हो, और सब उल्लास से मनाओ इसको। जैसा हुकुम महाराज। अब महाराज के दरबार में जैसा आपने देखा कि ये हुक्म दिया जाता है कि सारी काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, तो उसी बीच में हम छोटी सी भजन की पंक्तियों को लेंगे। सजा दो काशी नगरी को, सजा दो काशी नगरी को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो काशी नगरी को, मेरे सरकार आए हैं। अब जब हमें यह समाचार प्राप्त हुआ राजा और दासी के बाद, अब हम चलते हैं दोबारा सौधर्म इंद्र के पास। सौधर्म इंद्र
दोबारा से अपने मंच पर विराजमान होते हैं अपने सिंहासन पर, क्योंकि उनको बहुत राज्य के काम रहते हैं, तो इसलिए उनका आना जाना दरबार में लगा रहता है। सौधर्म सभी इंद्रों को आदेश देते हैं, सभी इंद्रों को आदेश देते हैं, सभी मित्र आदेश दे रहे हैं, बट वो तो अपना पहले से काम में लग गए हैं। इंद्रों की वर्षा हो रही है, रत्नों की वर्षा हो रही है, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लग गए। कुबेर ने भी अपने सारे खजाने खोल दिए, कुबेर के पास भी जितने खजाने थे वो सभी खुल गए। सौधर्मेंद्र सभी इंद्रों को आदेश देते हैं, सभी अपनी इंद्राणियों को आदेश देते हैं कि जाओ काशी नगरी पहुंचो, प्रभु का जन्मोत्सव मनाओ, और कुबेर को आदेश देते हैं कि अपना सारा खजाना खोल कर लौटा दो और लौटा दो आज काशी नगरी को। आपकी इच्छा है दर्शन करने की काशी, मतलब काशी वासियों को राजकुमारी की इच्छा है दर्शन करने की, लग तो नहीं है। देखो इतने बड़े तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगर आप लोग ऐसे धीरे धीरे बैठे। जोरदार तालियों से हम अपने भगवान को, तीर्थंकर को बुलाते हैं। स्वागत के लिए सभी बैठ गए अपने अपने स्थान पर। बहुत सुंदर, अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुबेर की खुशी तो देखने में भी मतलब हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है, और उन्होंने अपने सारे खजानों को लुटा दिया। जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो बाद में बना लें, 2 मिनट रह जाए सभी अपने स्थान पर। शशि इंद्राणी इतने आसानी से अपने भगवान को सौधर्मेंद्र को नहीं देंगी। बार बार सौधर्मेंद्र का निवेदन है कि मेरे को एक बार भगवान दे दो, मेरे को एक बार भगवान दे दो, एक बार मेरी गोदी में भी भगवान दो।
बहुत सुंदर शशि इंद्रानी और सौधर्मेंद्र का यह भक्ति पूर्वक नृत्य देखकर सभी भाव विभोर है। यश भी ज्यादा भाव विभोर हो गया, इसलिए वो मंच पर ही गिर गया। जोरदार तालियां यश के लिए। सौधर्मेंद्र और शशि इंद्रानी बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर बिठाकर जन्माभिषेक के लिए लेकर जाती है। अब हम चलते हैं प्रभु के जन्माभिषेक के लिए। तीर्थंकर बालक को जब जन्माभिषेक के लिए लेकर जाते हैं, उसके बाद और बाल तीर्थंकर एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुंचे। हाथी पर कसकर अंबारी एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहां पर उससे बोले वचन सुनाकर, तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लक्कड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लक्कड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे, मरने को थे निकट बेचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मरकर हो पाताल सिधाए, पद्मावती धन ने दिखाया। तपसी मरकर देव कहाया, नाम कमंड ग्रंथों में आया। ये हम सभी ने पाशना चालीसा में पढ़ रखा है, और पाशना चालीसा के बावजूद हमें ऐसी बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं जब पारसनाथ भगवान के साथ बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती थी। एक बार पाश कुमार राजसभा में बैठे थे। अयोध्या के राजदूत से अयोध्या नगरी का तथा पूर्व काल में हुए तीर्थंकरों का वर्णन सुनकर भगवान पाश कुमार गंभीर विचारों में डूब गए। उसी समय उन्हें मति ज्ञानवर्ण का साहित्य शब्द हुआ और जाति स्मरण हुआ, और वे संसार से विरक्त हो गए। अब जब उन्हें इस संसार का मोह, माया, धन, संपदा, जब सब कुछ बेकार लगने लगी, जब इस चीज का उनको ज्ञान हुआ कि यह सब चीजें नश्वर है, मेरे साथ केवल मेरी आत्मा, मेरे अच्छे कर्म, मेरा पुण्य, मेरा धर्म केवल यही साथ जाएगा, इसके अलावा सब कुछ नश्वर है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने दीक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाए। जब भगवान का दीक्षा का समय आया तो कितने लोगों ने उनको रोकना चाहा। इस मार्ग पर बढ़ने पर कई लोगों ने उनको रोका। अब हम चलते हैं। तेरे अचिंत्य दर्पण तो क्यों दो दो रूप दिखाता, मैं सच सच कर आया हूँ तो नग्न क्या होने कुछ कहती मत भोगों में अब फंसना।
को यह ज्ञात हुआ कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जब हम सब चीजों से थक हार कर बैठ जाते हैं, जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल मेरा कोई भी साथ नहीं देगा, ना धन ना संपदा, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, केवल मैं ही साथ दूंगा और मैं अपने अच्छे कर्म करूंगा तो मैं अगला भव भी बहुत अच्छा पाऊंगा। और ये कहा भी जाता है जैन धर्म में भी कहा जाता है और अन्य धर्मों में भी कहा जाता है, जो मैं कीता सो मैं पाया, जो मैं कीता सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जनाया। मैंने जो भी करा मैंने वो ही पाया। मैं किसी भी अपने दुख के लिए, अपने सुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकता। ये मेरे कर्म है कि मैं आज जो मैंने पूर्व जन्म में कर्म किए वो ही मेरे सामने आज आ रहे हैं। इसलिए आज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है सेक्टर 2 वाले, और हम सब भी, हम तो इंद्र सभा में भी आ रहे हैं, आप लोगों का भी इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें समवचरण के दर्शन हुए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, बोला समवचरण की जय। अब दीक्षा के लिए तत्पर कुमार माता पिता से सबसे आज्ञा लेकर जब वो दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक दिव्य ध्वनि फिरती है। यह दिव्य ध्वनि जब प्रभु ने मौन ले लिया, कुछ भी बोलना बंद कर दिया, तो उनकी एक बार दीक्षा लेने से पहले एक दिव्य ध्वनि फिरी। दिव्य ध्वनि में जीव अजीव पुण्य पाप आर्जव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष नव तत्वों को जानना चाहिए। दिव्य ध्वनि में हमें यह बताया गया कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चरित्र द्वारा मोक्ष होता है। जीव को पाप करने से नरक और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और रत्नत्य धर्म वीतराग धर्म से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम पाप को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए, क्योंकि भला जब हम दूसरे का सोचेंगे तो हमारे पास अपना भला अपने आप हो जाएगा। प्रभु इस समय समवचरण में विराजमान है, तो वो ध्यान में है। उनकी दिव्य ध्वनि में केवल ये सब चीजें ही खिल रही हैं कि उनको ये ज्ञात हो रहा है कि संसार केवल स्वार्थ का संसार है। जब मुझे आपसे काम है तब मेरा आपको सलाम है, उसके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं। मेरे द्वारा किया गया जितना भी पुण्य कर्म है वो मेरे सामने आएगा, जितना भी मैं धर्म करूंगा वो मेरे सामने आएगा। और जब मैं यहाँ से विदा लूंगा, जब इस संसार से मैं विदा लूंगा, तो कोई भी मुझे याद नहीं रखेगा, कोई भी मुझे याद तो करना दूर की बात, कोई भी मुझे पूछेगा नहीं। और जब हमारा शरीर भी साथ छोड़ देगा तो प्रभु को यह ज्ञात हुआ कि इससे तो अच्छा मैं अपनी ही आत्मा से बात करूं, अपनी ही आत्मा का ध्यान करूं। अब कुछ ही देर में हम भगवान के मोक्ष के दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे अब कुछ ही देर में भगवान मोक्ष जाने वाले हैं, और जैन धर्म में तो मोक्ष का बहुत बड़ा पर्व होता है।
मोक्ष की अनुमोदना करते हैं। भगवान ने हमको जिनवाणी दी, भगवान ने हमको उनका ज्ञान दिया प्रवचन के माध्यम से, और वो अब मोक्ष की ओर जा रहे हैं। बोले भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। सभी दरबार में भगवान के मोक्ष कल्याण पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शत शत अभिनंदन करते हैं। जैसे प्रभु आप मोक्ष को सिधारे, वैसे हम भी एक दिन अपने कर्मों की निर्जरा कर हम भी मोक्ष को सिधारे, यही भावना हम सभी भाते हैं। बोलो मोक्ष कल्याण महोत्सव की जयकार पारसनाथ भगवान का, जयकार पारसनाथ भगवान का। हो गए मोक्ष भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गए मोक्ष भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जब हमारे भगवान मोक्ष गए तो जैन धर्म में, अन्य धर्मों में एक दुख मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जितने भी लोग इस समय सभा में विराजमान हैं, समव शरण में विराजमान हैं, और जिन जिन लोगों को भी खुशी हुई भगवान के मोक्ष की, वो 2 मिनट के लिए अपनी खुशी को प्रदर्शित करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और भगवान के मोक्ष कल्याण की अनुमोदना करें। जैसे आप मोक्ष को सिधारे, वैसे हम भी मोक्ष को सिधारे। जैसे आपने कर्मों की निर्जरा करी, वैसे हम भी अपने कर्मों की निर्जरा करें। गए मोक्ष भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गए मोक्ष भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। 24 दिन रात, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। सौदा मित्र भी खुशी मना रहे हैं। हो गए अंत प्रभु की शरण मिली, जय हो। अरे अंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ओ बज काशी नगर में बधाई, ओ बज काशी नगर में बधाई। के नगरी में वीर जन में जाओ, के नगरी में वीर जन में महावीर जी। मेरा नाम करे मेरो पर, ओ तेरा नाम करे मेरो। के इंद जल भर लाए, के इंद जल भर लाए दादा की। नगरी में नाथ जन में जय हो, के नगरी में नाथ जन में पारसनाथ जी। ला 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 ला। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। फिर आप सभी अपने भगवान को देखें, मूल नायक भगवान को देखें और सारी वेदियों को देखें। भगवान हमारे कैसे बैठे, केवल अपने भगवान को देखें। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों में हाथ, जो इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों में हाथ। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों में हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने